एक पति ही ऐसा इंसान होता है जो आपके सुख में दुख में सब जगह बस वही काम आता है। क्या हुआ? तुम मुझसे 5-7 हजार रुपए मांग लोगी और मेरे पास है नहीं देने के लिए। बाढ़ में गया था सुख दुख। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? सॉरी बेबी, मेरा गुस्सा थोड़ा खराब है। आपको ज्यादा लगी तो नहीं ना? नहीं बेबी, छोटी सी चोट है, दवाई लगाऊंगा ठीक हो जाएगी। आप तो ठीक हो ना? हाँ। पति की हुई पत्नी से लड़ाई तो पति ने घर में पड़ोसन बुलाई। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। जैसे ही पति ने घर में पड़ोसन बुलाई तो पत्नी सीमेंट की बोरी और नीला ड्रम ले आई। पति सुनो जी। हाँ आज हमारी शादी को 5 साल पूरे हो गए। हाँ, तो दोबारा चुनाव होगा या फिर यही सरकार चलेगी? हाँ भाई। हेलो, कहाँ हो? घर पे हूँ। जल्दी आ जाओ, आज घर पे कोई नहीं है। रहा नहीं जाता। ठीक है, आता हूँ 5 मिनट में आता हूँ। बाय। ओके बाय। सुनो, मुझे अपने दोस्त के घर जाना पड़ेगा, उसका बर्थडे आज। मेरे को जाना पड़ेगा, लेकिन 1 सेकंड। खत्म। हे भगवान, 2-4 करोड़ रुपए दे दो, ऊपर आकर वापस कर दूंगा। ठीक है, ऊपर आकर ले ले। शादी के बाद पति कैसे बदल जाते हैं जरा गौर कीजिएगा। पहला साल, डियर संभल कर उधर गड्ढा है। दूसरा साल, अरे यार देख के उधर गड्ढा है। तीसरा साल, देखता नहीं उधर गड्ढा है। चौथा साल, अबे अंधी हो गई है क्या, गड्ढा नहीं दिखता। 5वें साल, अरे उधर किधर मरने जा रही है, गड्ढा तो इधर है। उठ, खड़ी हो, जल्दी खड़ी हो। मेरी जेब में 25,000 रुपए रखे थे, कहाँ है वो पैसे? जल्दी बोल, कहाँ है पैसे? इस मुंह से जल्दी बोल, कहाँ है पैसे? वरना मुझसे बुरा आज कोई नहीं होगा। जल्दी बोल, कहाँ है पैसे? पैसे कहाँ हैं? बोल दिया। अरे छोरा, टाइम देखो गाड़ी में कितना हो रहा है। मम्मी मैं मर्द जात हूँ, कभी भी आ जा सकूँ मैं। पछता रही हूँ मैं तुमसे शादी करके। पछता तो मैं रहा हूँ तुमसे शादी करके। तुम्हें पता भी है कितनी दूर दूर से रिश्ते आते थे मेरे लिए। हाँ, दूर दूर से तो आने ही थे, क्योंकि पास वालों को तो तुम्हारी हरकतों का पहले से ही पता होगा। सुनो, हाँ आज ना मुझे 20 रुपए का नोट मिला रोड पे। लाओ तो फिर 50-50 कर लेते हैं। पर ये तो 20 है ना। कौन से स्कूल से पढ़ी हो तुम? वो नहीं बताऊंगी मैं। क्यों? क्योंकि प्राइवेट है ना। बेटा आपका फ्यूचर तो दांव पे लगा हुआ है। अपनी माँ की कसम खा के कहो कि आज के बाद किसी लड़की से बात नहीं करोगे। देखो, मैं अपनी माँ की कसम तो नहीं खा सकता, लेकिन ये वादा जरूर करता हूँ कि मैं आज के बाद किसी लड़की से बात नहीं करूंगा। तो अपने पापा की कसम खा के बोलो कि आज के बाद किसी दूसरी लड़की से बात नहीं करोगे। देखो, मैं अपने पापा की कसम तो नहीं खा सकता, लेकिन तुमसे वादा जरूर करता हूँ कि मैं किसी दूसरी लड़की से बात नहीं करूंगा। ठीक है, तो फिर मेरी कसम खा के बोलो कि आज के बाद किसी लड़की से बात नहीं करोगे। अच्छा ठीक है, तुम्हारी कसम, मैं आज के बाद किसी लड़की से बात नहीं करूंगा। एक बात बताओ, तुमने अपने माँ बाप की कसम तो नहीं खाई, लेकिन मेरी कसम बड़ी आसानी से खा ली। वो इसलिए कि अगर मैं कभी किसी लड़की से बात करता हूँ तो मैं दूसरी बीवी तो ले आऊंगा, लेकिन अपने दूसरे माँ बाप कहाँ से लाऊंगा? सुनो जी, दारू पीने के बाद तुम बहुत अच्छे लगते हो। लेकिन आज तो मैंने दारू नहीं पी है। अरे आज मैंने पी है। अच्छा सुनो, कितनी रोटी खाओगे? 4 खा लूंगा। मेरे हाथ की तुम 4 रोटी खा लोगे? क्या हो गया है इसको? वैसे भी आजकल ये मोटी रोटी बनाने लग गई है। ऐसा करो 3 बोल देता हूँ। चलो तो 3 बना दो। देख लो फिर नहीं खाई जाएं, रोटी बिगड़ के जाते हैं फिर। अरे यार फालतू में क्यों टेंशन पालना है, वैसे भी आज मुझे भूख कम है, 2 ही रोटी बोल देता हूँ। ऐसा करो तुम 2 बना दो। ठीक है, 2 रोटी बना देती हूँ, पर दोनों खानी है। आजकल खाना छोड़ देते हो।
लग रहा है आज बात रोटियों की नहीं है, सिर्फ आज इसका लड़ने का मन है। ऐसा करो तुम एक बना दो बस। तुम्हारी एक रोटी के लिए आटा गूंदूंगी क्या मैं? वेली समझ रखा है। मांस मछली अंडा सब दबा के खाते हो और सावन आते ही शुद्ध शाकाहारी बन जाते हो। अरे जब ईश्वर सब कुछ जानता है तो बेवकूफ किसे बनाते हो? सुनो, तुम्हारी बहन आ रही है। बहन आ रही है? कैसे आ रही है? रुको बताती हूँ। ऐसे। अरे अब कुंभ जाने की जरूरत नहीं है, आप सारे पाप अपनी पत्नी को बता दीजिए, वो आपको घर में ही धो देगी। अरे तो क्या हो गया अगर वो हमारे घर की बहू है तो? हमारे यहाँ बहू और बेटियों को एक बराबर माना जाता है। मुझे मेरी बीवी के नाम पे प्रॉपर्टी चाहिए, मतलब चाहिए। तुझे प्रॉपर्टी चाहिए ना? सुन लिया, चाहिए। कौन है? तुम्हारे पापा। अरे ऐसे कैसे? मैं बोल रहा हूँ ना। खाना क्या बनाया है? खिचड़ी। खिचड़ी नहीं खानी, रोटी सब्जी और चटनी बना के ला। अब मैं नहीं बना रही, मैंने खिचड़ी बना दी, कल बनाऊंगी। तुझे कसम है तेरे भाई की, जा बना के ला। ठीक है, लो। गर्मा गर्म खाना, वाह। आलू गोभी। तुम्हें कसम है तुम्हारे भाई की, अगर आज ये खाना खाया तो। सुनो, चीनी देना, चीनी। थोड़ा पानी देना, पानी। जा कहाँ रहे हो? कैसा लग रहा हूँ ये बताओ? अच्छे लग रहे हो। बिजनेस मीटिंग है, जरूरी काम से जा रहा हूँ। चीनी खा के पानी पी के गर्लफ्रेंड से मिलने चाहिए, फिर उसके बाद देखिए वो आपकी सारी बात मानेंगे। सुनो। अच्छा सुनो, मेरे साथ थोड़ा सा डांस कर लो। पागल हो गई हो? घर का मर्द हूं मैं, मर्द ऐसे डांस नहीं करते, ना तो घर में और ना ब्याह शादियों में। चलो तो ठीक है, फिर मेरे लिए ना एक गोल्ड की चेन दिलवा दो। बेबी, शोले फिल्म में कौन कौन सी हीरोइन थी? हेमा मालिनी और जया बच्चन। वेरी गुड। और हमारे पड़ोस में जो लड़की आई है वो कौन सी तारीख को शिफ्ट हुई है? 2 सितंबर शाम को 5:15 पे। वाओ। और आपके लास्ट टू लास्ट बर्थडे पे शेफ ने कौन सी कलर की ड्रेस पहनी थी? रेड ड्रेस विद रेड हील। देखा, मुझे सब याद रहता है। वैसे तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? क्योंकि आज मेरा बर्थडे है। भैया, जिनके 1-2 बालक हो चुके, मेरी उन औरतों से हाथ जोड़कर गुजारिश है कि ठीक ठाक सज धज के अच्छे से रह करो। अरे तुम माँ बनी हो, पागल ना बनी। कैसे बाल वाल बखेर कर रहे हो? चाहे 2026 आए चाहे 27 आए, हमरा अर्क की वही झाड़ू बर्तन पोछा करना है, अपना भोला भाला पति से रोज लड़ना है। पता नहीं वो कौन से पति होते हैं जो अपनी पत्नी को मनाते हैं। मेरे वाला तो खुद लुगाइयों की तरह गुस्सा होके बैठ जाता है, सामने से मुझे मनाना पड़ता है। अरे वो ना यार, एक काम था यार। हो जाएगा, लेकिन 2000 रुपए लगेंगे। 2000 रुपए? हाँ चल, तू पैसों की तो चिंता मत कर। ठीक है, लेकिन काम क्या है? मुझे 4000 रुपए चाहिए। सुनो। हाँ? मैं सोच रहा हूँ नए साल पे तुम्हें छोड़कर दूसरी ले आऊं। अरे तुम मुझे छोड़ के तो देखो, मैं तुम्हें गरम में नहीं सीधे दीवार में ही चुनवाऊंगी। हाँ, 31 दिसंबर बुधवार। ठीक है समझ गया। ओके, बाय बाय।
बेबी 31 दिसंबर बुधवार अपनी पैकिंग वैकिंग सब कर लेना, हम जा रहे हैं। सच्ची में? बेबी कहाँ जा रहे हो? 2026 में। तेरे को लगता नहीं है कि तेरी जीवान ज्यादा चलने लग गई आजकल? हाँ तो गाड़ी चलाना सिखाया तुमने? नहीं। तो जो आता है वही चलाऊंगी ना। अरे जिंदगी में मेहनत करते रहो, क्या पता फल की जगह फलानी मिल जाए। हाय। ओ हाय। कैसे हो? हम तो वैसे ही हैं जैसे पहले थे। मतलब कंगाल? बेबी हाँ सोचो अगर तुम्हारी 1 करोड़ की लॉटरी लग जाए। क्या बात है यार। और उसी दिन मैं आपको छोड़ के चली जाऊं तो? यार तू पागल है क्या? एक ही दिन 2 लॉटरी कैसे लग सकती है? बेबी 10 + 10 कितना होता है? तुझे इतना नहीं पता 10 + 10 कितना होता है? यही पढ़ी लिखी है तू? स्कूल कॉलेज में जाके सिर्फ माँ बाप का पैसा बर्बाद किया है। 10 + 10 कितना होता है? जा कैलकुलेटर लेके आ। क्या हुआ, किस बात की टेंशन है? शॉपिंग के लिए पैसे चाहिए। अरे बस इतनी सी बात, कोई बात नहीं, कभी कभी टेंशन में रहना चाहिए। कुंभकर्ण के बाद अगर कोई ढंग से सोया है तो वो मेरी किस्मत है। मधुमक्खी की तरह जीना चाहिए, मधुमक्खी की तरह। जिंदगी में मिठास रखो, शहद बांटो, और अगर कोई कुछ बोले तो मुंह सुझा दो। बता तुझे लाइफ में क्या चाहिए? गोलगप्पे। गोलगप्पे को साइड में रख, अब बता तुझे लाइफ में क्या चाहिए? साइड में रखे हुए गोलगप्पे। भाई हाँ एक बात बताओ यार, छिपकली दीवार पे क्यों चलती है? हम भी तो जमीन पे चलते हैं, उसने कुछ बोला? तुम्हारे दोस्त तुम पर कितना भरोसा करते हैं? मेरे दोस्त मुझ पे क्या भरोसा करेंगे? मेरे तो घर वाले ही मुझसे नमकीन बिस्कुट छुपा के रखते हैं। इतना आसान नहीं है ससुराल में रहना, समझ लो तन्नों का दरिया है और डूब के जाना है। बाबा जी राधे राधे। राधे राधे बच्चा। बाबा जी कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे मेरे पति की उम्र लंबी हो जाए। देखो तुम हफ्ते में 4 दिन मौन व्रत रखा करो, सब ठीक हो जाएगा बच्चा। सुनो, मुझसे बहस करके तुम्हें क्या मिलता है? अरे तुमसे बहस करके मुझे वो शांति मिलती है जो काशी हरिद्वार में नहीं मिलती। सुनो जी, दारू पीने के बाद तुम बहुत अच्छे लगते हो। लेकिन आज तो मैंने दारू नहीं पी है। अरे आज मैंने पी है। सुनो जी, आज मैं तुम्हारे लिए कुरकुरी भिंडी बनाई हूँ। अरे मुझे नहीं खाना तुम्हारी कुरकुरी भिंडी। क्यों? अरे जली हुई भिंडी को कुरकुरी भिंडी बोलकर मुझे खिलाना चाहती हो? सुनो जी, शादी और सगाई के बीच में कुछ दिनों का गैप क्यों रखा जाता है? अरे ताकि कोई लड़का बाद में यह न कह सके कि मुझे हादसे से बचने का मौका नहीं मिला। सुनो, हाँ? खाना तैयार हो गया? अभी खाना तैयार नहीं हुआ है। अरे तुम खाना तैयार करने में बहुत टाइम लगा रही हो। रहने दो, मैं जा रहा हूँ बाहर होटल में खाना खाने। अरे अभी आधा घंटा रुको। क्या आधे घंटे में खाना तैयार हो जाएगा? नहीं, आधे घंटे में मैं तैयार हो जाऊंगी। और तुम्हारे साथ मैं भी चलूंगी होटल में खाना खाने। वो सब तो ठीक है, लेकिन आपको प्रॉब्लम क्या है? डॉक्टर साहब गुस्सा बहुत जल्दी आता है। क्यों? फिर वही बात। सुनो, हाँ? मैं एक फिल्म बनाने जा रहा हूँ, तुम मेरी फिल्म में काम करोगी? हाँ, पर सीन क्या है? तुम्हें सिर्फ धीरे धीरे पानी में जाना होगा। ठीक है, पर फिल्म का नाम क्या है?
फिल्म का नाम है गई भैंस पानी में। अरे यार तुम ऐसे रो मत प्लीज। क्यों तुम्हें बुरा लग रहा है? नहीं, मेरी हंसी निकल रही है। मैं तुम्हारी पत्नी और मैं तुम्हारा पति, और मैं तुम्हारी जिंदगी। लानत ऐसी जिंदगी पे। बाबू तो मेरी कसम है तेरी जिंदगी में कोई दूसरा लड़का ना आना चाहिए। तुम दूसरे ही हो। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि तुम्हें छोड़कर दूसरी ले आऊं। अरे तुम मुझे छोड़ के तो देखो, मैं तुम्हें ड्रम में नहीं सीधे दीवार में ही चुनवाऊंगी। वो सब तो ठीक है, लेकिन आपको प्रॉब्लम क्या है? डॉक्टर साहब गुस्सा बहुत जल्दी आता है। क्यों? फिर वही बात। सुनो, हाँ मैं एक फिल्म बनाने जा रहा हूँ। तुम मेरी फिल्म में काम करोगी? हाँ, पर सीन क्या है? तुम्हें सिर्फ धीरे धीरे पानी में जाना होगा। ठीक है, पर फिल्म का नाम क्या है? फिल्म का नाम है गई भैंस पानी में। अरे यार तुम ऐसे रो मत प्लीज। क्यों तुम्हें बुरा लग रहा है? नहीं, मेरी हंसी निकल रही है। मैं तुम्हारी पत्नी और मैं तुम्हारा पति, और मैं तुम्हारी जिंदगी। लानत ऐसी जिंदगी पे। बाबू तो मेरी कसम है तेरी जिंदगी में कोई दूसरा लड़का ना आना चाहिए। तुम दूसरे ही हो। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि तुम्हें छोड़कर दूसरी ले आऊं। अरे तुम मुझे छोड़ के तो देखो, मैं तुम्हें ड्रम में नहीं सीधे दीवार में ही चुनवाऊंगी। ओए सुन, शादी होगी तेरी? हाँ होगी। लड़का क्या करता है? अफसोस। सुनो, तुम्हें तो यही लगता ना मैं तुमसे रोज लड़ने के बहाने ढूंढती हूँ। अरे नहीं, तुम मुझे ढूंढती हो। लड़ने के बहाने तो तुम पे ऑलरेडी होते हैं। अगर वाइफ को हिंदी में गृहिणी कहते हैं तो हस्बैंड को हिंदी में क्या कहेंगे? मैं मुक्का मारूंगी अगर किसी ने ग्रहण कहा तो। सुनो, पिछले महीने मेरा एक्सीडेंट हुआ था और तुम मिलने क्यों नहीं आई? अरे मैं भूल गई थी। अब अगली बार होगा तो पक्का आऊंगी। पुरुष एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता है, औरतें दोनों कान से सुनकर मुंह से निकालती हैं। सुनो जी, मुझे एक कुत्ता खरीदना है। तुम्हें कुत्ता क्यों खरीदना है? अरे ताकि तुम्हारे ऑफिस जाने के बाद कोई तो मेरे आगे पीछे दुम हिलाने वाला हो। सुनो, कल मेरी मम्मा आ रही है। पापा भी आ रहे हैं क्या? नहीं, क्यों? नहीं, वो किचन में मेरी हेल्प हो जाती। अगर आपका टाइम पास नहीं हो रहा तो नींबू के 2 टुकड़े करें, उसमें थोड़ी सी सिंदूर लगाएं, उसमें 5 लौंग डालें और मोहल्ले की जो सबसे शक्की औरत है उसके दरवाजे पे रख के आ जाओ चुपचाप। फिर देखो टाइम पास। चालाक मैं बन नहीं पाती और भोली मैं हूँ नहीं, फिर आखिर किस कैटेगरी की हूँ मैं? पागल है तू। पंखा चले तो हवा देता है, पंखा चले तो हवा देता है। इतनी गौर से क्या सुन रहे हो? हवा ही देगा, रसगुल्ले थोड़ी ना देगा। अच्छा एक बात बताऊं, समझ लोगी? हाँ समझ लूंगी, बताओ। समझ के बताओ। बात कुछ समझ न आए, कमी का हमने पाई। लड़के कहते हैं कि आजकल की लड़कियां सिर्फ पैसे के पीछे भागती हैं। तो जब पता है तो कमाते क्यों नहीं हो? कमाया करो। जितना दिमाग मैंने ससुराल वालों को खुश करने में लगाया है, उतना दिमाग अगर मैं किसी बिजनेस में लगाती तो आज मेरी खुद की एक प्राइवेट कंपनी होती। बेबी, हाँ सोचो अगर तुम्हारी 1 करोड़ की लॉटरी लग जाए
क्या बात है यार। और उसी दिन मैं आपको छोड़ के चली जाऊं तो? यार तू पागल है क्या? एक ही दिन 2-2 लॉटरी कैसे लग सकती है? जितना दिमाग मैंने ससुराल वालों को खुश करने में लगाया है, उतना दिमाग अगर मैं किसी बिजनेस में लगाती तो आज मेरी खुद की एक प्राइवेट कंपनी होती। बेबी 10+10 कितना होता है? तुझे इतना नहीं पता 10+10 कितना होता है? यही पढ़ी लिखी है तू? स्कूल कॉलेज में जाके सिर्फ माँ बाप का पैसा बर्बाद किया है। 10+10 कितना होता है? जा कैलकुलेटर लेके आ। अबे यार इतनी उदास क्यों बैठी है? हमें बता, हम मामला सुलटाएंगे। क्या परेशानी है तेरी, सॉल्व करेंगे, बता हमें। मुझे ना 2000 रुपए की जरूरत है। चल फिर उदास ही रहे यार। सुनो जी, आज खाने में क्या क्या खाओगे? वैसे खाने में क्या क्या है? राइस, चावल और भात। हमने उसे दिल दिया जबकि उसको जरूरत दिमाग की थी। इतना आसान नहीं है ससुराल में रहना। समझ लो तन्नों का दरिया है और डूब के जाना है। सुनो जी, पहले मेरा फिगर पेप्सी की बोतल की तरह था। अरे वो तो अभी भी है। सच में? हाँ, पहले 300 ml की थी, अब 2 लीटर की है। सुनो, चाय पियोगे? अगर मैंने इसे हाँ बोला तो ये पक्का मुझसे बनवाएगी। एक काम करता हूँ, मना कर देता हूँ। नहीं। ठीक है, फिर मेरे लिए बना दो। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। शादी जरूर करनी चाहिए ताकि पता चल सके शादी क्यों नहीं करनी चाहिए। आज तुम इतनी क्यूट क्यों लग रही हो? नहाया करो, तुम भी लगोगे। आज तुम इतनी क्यूट क्यों लग रही हो? नहाया करो, तुम भी लगोगे। पहले हम हिंदुस्तानी बहुत खूबसूरत हुआ करते थे, फिर एक दिन हमारा आधार कार्ड बन गया। आज तुम इतनी क्यूट क्यों लग रही हो? नहाया करो, तुम भी लगोगे। शादी जरूर करनी चाहिए ताकि पता चल सके शादी क्यों नहीं करनी चाहिए। अच्छा, अगर आपकी शादी किसी काली लड़की से हो जाती फिर क्या होता? काले रंग का हो या गोरे रंग का, जहर तो जहर ही होता है। जोर का झटका है, जोरों से लगा, शादी। कौन थी वो जो घूर घूर के देख रही थी कल तुम्हें? अरे रुक जा यार, तू दिमाग खराब ना कर। अभी उसे भी समझाना है कि तू कौन है। अलमारी खोलने पर हर औरत के सामने 2 समस्याएं होती हैं। पहनने के लिए कपड़ा नहीं है और रखने के लिए जगह भी नहीं है। तो आप इनका फ्यूचर जानना चाहती हैं? नहीं नहीं पंडित जी, फ्यूचर तो मैं इनका डिसाइड कर लूंगी, आप बस मुझे इनका पास्ट बता दो। मेरे पतिदेव कभी भी मुझे किसी चीज के लिए मना नहीं करते हैं। हमेशा यही कहते हैं, देखता हूँ, करता हूँ, सोचता हूँ, ला दूंगा, हो जाएगा, ले लेना। अबे खुद को ऐसा बनाओ कि जहाँ से तुम जाओ वहाँ सब तुम्हें याद करें, और जहाँ को तुम जाओ वहाँ सब तुम्हारा बेसब्री से इंतजार करें। मतलब उधार ले लें सबसे। हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें? रिचार्ज करा हमारे वाले में, हमारे मम्मी वाले में, पापा वाले में कराए दिए। यार ये बता,
शादी में 7 फेरे लेते समय चक्कर तो नहीं आते? अरे उस समय नहीं आते, पर शादी के बाद जिंदगी भर आते हैं। अगर प्यार अंधा होता है तो फिर शादी क्या होती है? शादी आंख का ऑपरेशन होती है, सबकी आंखें खोल देती है। पता ना वे कौन से आदमी होंगे जो अपनी बीवियों के दोस्त बन जावे हैं। मारे वाला तो सस्सू बना रहा है सारे। ये ना करा। 2 टके की नौकरी करने वालों, लाखों का सामान आ गया है। न तलवार की धार से, न गोलियों की बौछार से, ये लड़के अगर डरते हैं तो सिर्फ रक्षाबंधन के त्योहार से। सुनो, मेरे ना पैरों में बहुत दर्द हो रही है, प्लीज मेरे पैर दबा दो। मैं तुम्हारे पैर दबा दूं? आ गई ना तुम्हारी ईगो बीच में। ये लो 500 रुपए, अब मेरे पैर दबा दो। 500 रुपए? एक काम करो, ये लो 1000 रुपए ट्रांसफर कर दिए, अब तुम मेरे पैर दबा दो। यार तुम अपनी मेल ईगो को शांत नहीं रख सकते क्या? oh, no. ये लो 2000 रुपए, अब तुम मेरे पैर दबा दो। 2000 रुपए के पीछे मैं तुम्हारे पैर दबाऊंगा? 1 मिनट, ये लो 10,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए। oh, no. अब तुम मेरे पैर दबाओ। ठीक है बेबी, मैं आपके पैर दबा देती हूँ। बेबी मैं तो धर्मपत्नी हूँ ना, मुझे तो अपना फर्ज निभाना ही पड़ेगा। देवर जी। हाँ भाभी। बताने मेरी मुट्ठी में क्या है? या मैं बतानो ही का मेरो भाई है। देवर जी मोमोज खाने चले? भाभी जी मेरे पास पैसे नहीं है। आप क्यों बैठे बैठे मैसेज कर रहे हो यहाँ पे? तू तो गया बेटे। इस भिखारी को जाने दे, फिर मोमोज खाने चलते हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। पति तभी तक परमेश्वर है जब तक दूसरी पुजारन का पता नहीं चल जाता। देवर जी। हाँ भाभी। तुम्हारा क्या सपना है? भाभी मेरा तो एक ही सपना हो, मेरे 3-4 बालक हों और उनकी माँ अलग अलग हो। लोग फेमस हो रहे हैं और मुझे जो 4 लोग जानते थे वो भी भूल गए। हाँ तो कोई बताएगा कि गर्लफ्रेंड जरूरी है या चार्जर? सुनो वो देखो तुम्हारी क्रश। कहाँ? मतलब तुम्हारी क्रश है? ये फंस गया। नहीं तो भैया, एक तो मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि हमें जन्म प्रमाण पत्र बनवाने की जरूरत क्या है। रे भैया मैं कसम खा के कह रहा हूँ, मैं पैदा होया था। कितनी प्यारी बात है ना। पत्नियां कभी भी अपने पति से पहले खाना नहीं खाती। क्यों? क्योंकि वैज्ञानिक जब भी कोई दवा बनाते हैं तो पहले चूहों और बंदरों पर परीक्षण किया जाता है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। मैं तो कुछ और ही समझ रहा हूँ। तुमने शादी से पहले क्यों नहीं बताया कि तुम गरीब हो? 1000 बार तो बोला था कि मेरा तुम्हारे सिवा कुछ नहीं है। सुनो। हाँ? तुम्हें पता है, अरे आज मैंने अपनी मोबाइल की लाइट जलाकर साला मैं अपना ही मोबाइल ढूंढ रहा था। तो क्या हुआ, मिला? बात कुछ समझ न आई, कमी का हमने पाई।